वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि राजस्थान सरकार बजट 2026-27 में कुछ घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं को साथियों यहाँ पर वित्त व विनिमय विधेयक पर चर्चा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आज जो घोषणाएं की गई है प्रमुख रूप से उस पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। और इसमें शिक्षा विभाग पे क्या घोषणाएं की गई है सर्वप्रथम उस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है साथियों, उसमें मैंने 66 नंबर पॉइंट निकाला दिया साथियों। कार्मिकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 21 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है आरंभ में। अब मैं दिव्यांग राज्य कर्मचारी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान ये जो 30 जून 2016 से प्रभावी करने की घोषणा कर दी है साथियों। पहले आरक्षण तो था दिव्यांग राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में, लेकिन वो 21 अक्टूबर 2021 से प्रभावी था, यानी 21 अक्टूबर 2021 को या उसके बाद लगे हुए कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण मिलता था दिव्यांग राज्य कर्मचारियों को। लेकिन अब वो डेट है साथियों उससे पहले वाले कर्मचारी जो कि 30 जून 2016 से इसको प्रभावी कर दिया है, अर्थात 30 जून 2016 से जो दिव्यांग कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। और 67 नंबर पॉइंट है, हमारे द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचना कर सरकार को अभिशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया गया साथियों। साथ ही गत वर्षों में हमने कार्मिकों के समयबद्ध पदोन्नति के लिए जो अहर्ताएँ में 2 वर्ष की छूट दी गई थी साथियों, समयबद्ध पदोन्नति के लिए जो कि 5 वर्ष होते हैं उनमें 2 वर्ष की छूट दी थी। वो कतिपय कुछ विभागों में साथियों इस छूट का लाभ नहीं मिल सका, तो उनको पुनः छूट का लाभ देने की घोषणा की गई है। और 68 नंबर पॉइंट है साथियों कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने में मानदेय एवं मानदेय व संविदा कर्मी जो लगे हुए हैं उनकी जो वेतन वृद्धि है वो 10% बढ़ाने की घोषणा करी है साथियों। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, मिड डे मील है, कुक कम हेल्पर है, इन सब की जो वेतन है वो 10% बढ़ाने की घोषणा की है। उसी प्रकार पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय निकायों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मानदेय में भी 10% वृद्धि करने की घोषणा की है। और राजकीय कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपलब्ध भूमि का समुचित विकास करते हुए आगामी 3 वर्षों में साथियों चरणबद्ध रूप से NBCC पैटर्न पर 3000 फ्लैट्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। और युवाओं के लिए साथियों यहाँ पर ये युवा विकास और कल्याण में घोषणा की गई है। यहाँ पर जो भर्तियों में जो पेपर लीक मामलों में जो SOG की कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में है। और 4 लाख भर्तियों का जो साथियों बजट में कहा गया है उसमें सरकार ने कहा है जहाँ सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्ति दी है वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार का अवसर सृजन किया है। उसके बाद में सर साथियों कह रखा है कि वर्तमान में 1,43,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ कार्यवाही प्रक्रियाधीन है भर्तियाँ, और 2026 में 1 लाख पदों पर भर्ती करने के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब जो 1 लाख भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया उसको साथियों 1,25,000 पदों पर कैलेंडर जारी किए जाने की घोषणा की आगे। तो इस प्रकार साथियों युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये सुनहरा अवसर है तैयारी करने के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग पदों पर घोषणाएँ की गई है, कैलेंडर जारी किया जा रहा है। और साथ में ही प्राइवेट सेक्टर में भी इन्हें बढ़ाया जा रहा है, स्किल प्रोग्राम में भी। और फिर उसके बाद में उच्च तकनीकी शिक्षा व स्कूल शिक्षा में कौन कौन से महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या, ये भी पूरी जानकारी साथियों नीचे इसमें दे रही। साथियों सामाजिक सुरक्षा के अंदर भी एक अच्छी घोषणा ये यहाँ पर दिखाई दे रही है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी BBG रामजी योजना है नरेगा के तहत। उसमें 100 दिन का कार्य दिवस 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसको बढ़ा के साथियों 125 दिन की रोजगार गारंटी दे दी गई है। और श्रमिकों को भुगतान भी 15 दिवस के अंदर अंदर वहीं अब साप्ताहिक भुगतान की प्रावधान किया गया है। और अगर निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो बेरोजगारी भत्ता व नियोजित श्रमिक को मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रावधान किया जाएगा। अगर देरी हो गई तो देरी के जितनी देरी हुई है उससे संबंधित वो क्षतिपूर्ति यानी कोई एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा कार्य सभी ग्रामीणों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है साथियों। तो इस प्रकार कर्मचारियों के लिए, ग्रामीणों के लिए और युवाओं के लिए मैंने साथियों इसमें बताया क्या है।
और भी आगे इससे संबंधित मैं जानकारी आपको दूंगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौर।